इस वक्त हम कश्मीर के एक दूर दराज इलाके में आए। कश्मीर में दिन ब दिन जो फैक्ट्रीज है वो यहाँ पे अरूज पकड़ती जा रही है, जो कश्मीर के लिए अच्छी बात है। आपको पता है कि सर्दियां शुरू होती है, कश्मीर में जो हमारे घर में हमाम लगता है, लेकिन इस हमाम का जो पत्थर होता है वो किस तरीके से तैयार होता है, आज कश्मीर एसेंस की टीम आपको दिखाएगी। ये पत्थर काटने का प्रोसेस और ये मशीन का सेटअप, बहुत बड़ा यहाँ पे पत्थर जो है और इनको कैसे काटा जाता है इस बड़े मशीन सेटअप के द्वारा। आप देख सकते हैं बड़ा ब्लेड जो है किस तरीके बारीकी से इन पत्थरों को काटता है, फिर कट होने के बाद इसमें जो काम है, मजीद काम होता है वो किया जाता है। और इन्होंने इस डिजाइन में यहाँ पे बनाई। आप ईंट कैमरा पे देख सकते हैं कि अगर आप इस ईंट का मकान बनाएंगे तो और मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ईंट दो किस्म का काम में आएगा। अगर कोई हमाम लगाएगा, अगर ये 4 इंची का उसका अंदर दीवार लगेगा, ठीक है सर, ये ईंट भी गर्म होगा, पत्थर भी गर्म होगा। अगर 2 घंटे का मतलब समझो हमाम का 2 घंटे का निकलता टाइम, इसमें निकलेगा 3.5 घंटा। यानी तो डिजाइन में हम बाहर भी लगा सकते। अब बोलते हैं आप रेट, इसका रेट करीबन 30 रुपए से स्टार्ट है सर। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त 35 साल मोहम्मद इब्राहिम मौजूद है, जो कि बैरूनी ममालिक भी काम कर चुके हैं, लेकिन कश्मीर के युवाओं में जो जज्बा और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इब्राहिम साहब ने यहाँ पे सेटअप लगाया, जो कि एक यूनिक कंसेप्ट है। और मजीद हम यहाँ से इनसे जानना चाहेंगे। इब्राहिम साहब, पहले तो आपका कश्मीर एसेंस में हम खैर मकदम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमें सर बताइए, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि कश्मीर में ये सेटअप करेंगे, कितने लोग आपके साथ जुड़े, कितनों को आप रोजगार मुहैया कराते। और इसके साथ एक और सवाल होगा, यहाँ के युवा पढ़े लिखे, वो पढ़ लिख के बोलते हैं कि हम किसी के गुलाम बने, किसी और के साथ काम, लेकिन अपना अगर वो शुरू करेंगे तो एक तो खुद भी वो अपने मालिक बनेंगे अपने काम के और दूसरों को भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हर काम में पहले मेहनत और लगन चाहिए। जिस काम में लगन हो वही आगे बढ़ेगा। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया आज से 15 साल पहले, मेरा शौक था कि मैं रखूंगा यहाँ पे एक ब्लॉक कटर, ठीक है सर। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था। फिर मैं गया था बैरूनी सऊदी अरब, वहां से आया, वहां से फिर मैंने कोई जुगाड़ा निकाला तो सोचा था यहाँ पे एक यूनिट डालूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास आया तो दूसरा पार्टनर, उसका नाम है बिलाल अहमद मलिक। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम डालेंगे यहाँ पर एक ब्लॉक कटर, जो ये अनंतनाग में नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया तो हमने लगाया एक काम, और इस काम का हुनर है मेरे पास करीबन 35 साल का। ये तो हमारा खानदानी है, जो मेरा पिताजी दादाजी खानदानी की वरासत से हम ये काम जानते हैं। तो हमने जब काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस हो गया। 1 साल के बाद हमने लाया था क्रेन। पहले हम अपनी कुछ सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर वाले ने साथ दिया तो 1 साल के बाद हमने क्रेन लाया। अभी और एक हाईटेक मशीन आने वाली है, उसके पास होगा करीबन 19 कट मारेगा वो, यानी कि 19 ब्लेड लग सकते हैं उसमें, वो 19 कट मार सकते हैं। यानी कि उसका मतलब है अभी तो ये जो हमारे पास टाइल है, इसका अगर हम अभी रेट बोलेंगे तो इसका रेट होगा करीबन 100 रुपया, ठीक है सर। जब वो 19 ब्लेड वाला लगेगा तो उसका रेट पड़ेगा लगभग 80, यानी 20 रुपया और छूट होगा। तो दूसरी बात ये हमने निकाला था यहाँ पर पत्थर की ईंट। जैसे माना हुआ कोई सबसे बोलते हैं कि हमें ईंट अच्छा चाहिए, हमें ईंट अच्छा चाहिए, जिसके पास पैसे वो जाते हैं बांडीपोरा बारामूला, उसको क्या बोलते हैं, पावर मिल, सही है सर, उसको पावर मिल बोलते हैं। ये जो ईंट आपके हाथ में, ये किस में इस्तेमाल, मकान बनाने में? मकान बनाने। तो आप देख सकते हैं फिर जब वो बुझ हम लगाते हैं, वो महंगा तरीन काम है, लेकिन ईंट ही इन्होंने इस डिजाइन में यहाँ पे बनाई है। आप ईंट कैमरा पे देख सकते हैं कि अगर आप इस ईंट का मकान बनाएंगे तो और मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है और मजीद पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस ईंट में 2-3 शेड है जो कि आपके मकान को एक मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं। मजीद इनके पास और प्रोडक्ट मौजूद है सर। यहाँ तो हमारे पास है बर्फबारी का मसला है, जिस वक्त कोहरा होता है स्लिप होता है, स्लिप की वजह से बहुत फ्रैक्चर होता है। तो हमने निकाला है प्रोडक्ट जिसमें ये लाइनिंग है, कुछ भी हो जाएगा, कितना भी कोहरा होगा, इसमें स्लिप नहीं होगा। दूसरी बात ये मजबूत है, ये 20 mm का टाइल है, सबसे मजबूत है ये टाइल सर। तो हमने देखा यहाँ पे इनका जो अपने कश्मीर के जो हालात है उनके मुताबिक अपने आप और अपनी इस फैक्ट्री को उस रंग में डाला है कि जैसे हालात जैसे मौसम वैसे चीजें इस फैक्ट्री से मिलेगी। मजीद यहाँ इनसे मैं हर जवान को यही गुजारिश करता हूँ कि आप निकले और कोई ना कोई काम ढूंढे, कारोबार ढूंढे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको साथ देगा
क्योंकि हर कोई काम, जैसे मतलब मानो अगर कोई जूता का सिलाई करता है वो भी अच्छा काम है, अगर वो कोई बड़ा फैक्ट्री डालेगा जूता सप्लाई करेगा वो भी सबसे काम अच्छा है। काम हर कोई अच्छा है, लेकिन करना है शौक और मेहनत से। जैसे मैं हूँ, मैं क्या, अगर मैं समझूंगा मैं मालिक हूँ, मैं तो कुर्सी पर बैठूंगा साइड में, नहीं चलेगा। मैं खुद ऑपरेटर हूँ मशीन का। जो 19 ब्लेड का मशीन आएगा उसका मैंने ट्रेनिंग लिया था जो जयपुर में, ठीक है सर। 1 महीने तक मैं धूप में रहा, उसका ट्रेनिंग लिया। आगे वो मशीन आएगी, हमें ऑपरेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 50,000 ऑपरेटर को ना, वो 50,000 में तो घर में रखूंगा सर, ठीक है ना सर। इसलिए मैं हर किसी को यही गुजारिश करता हूँ कि निकले शौक से, मेहनत से करे काम, कोई टेंशन नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो ईंट है जो हमें अब सबसे बेहतरीन लगी मकान बनाने के काम, इसकी कीमत क्या है? मतलब देखो सर, ये ईंट 2 किस्म का काम में आएगा। अगर कोई हमाम लगाएगा, अगर ये 4 इंची का उसका अंदर दीवार लगेगा, ठीक है सर, ये ईंट भी गर्म होगा, पत्थर भी गर्म होगा। अगर 2 घंटे का, मतलब समझो हमाम का 2 घंटे का निकलता टाइम, इसमें निकलेगा 3.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा इसका मतलब ज्यादा निकले, क्योंकि ये पत्थर है। सही, जब ऊपर वाला भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, इसमें निकलेगा ज्यादा टाइम, उस काम में भी आ सकता है। तो दूसरी बात, ये तो डिजाइन में बाहर भी लगा। अब बोलते हैं यहाँ पर रेट, इसका रेट करीबन 30 रुपए से स्टार्ट है सर। तो 30 रुपए की ईंट से आगे जो आपकी मेहनत होती है, फिर और ज्यादा परेशानी होती है, वो आपका मसला हल हो सकता है। यहाँ आने का मकसद है, कश्मीर एसेंस ने पिछले कुछ महीने से एक सीरीज चलाई जिसमें से हम अपने युवाओं को इंस्पायर करते हैं कि वो पढ़ लिख के या बिना पढ़े भी अपना कारखाना और दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, और अपने वादी कश्मीर की इकनॉमी को, जैसा कि कहा जाता है कश्मीर में कारखाने कम है, लेकिन जब हौसले बुलंद हो, इरादे बुलंद हो, तो कारखाने अरूज पर पहुंच ही जाएंगे। और मजीद हम इनसे यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, इनका मजीद क्या कहना होगा। लोगों की एक, अगर हम हमाम की बात करेंगे, वो कहते हैं जो राजस्थान का पत्थर होता है, जो उसका बना हुआ हमाम होता है, वो ज्यादा कारगर मजबूत नहीं होता। तो जो लोगों में कंफ्यूजन है, वो उसको आप किस तरीके से? सर ये गलत सोच है, मेरी बात सुनिए। अगर हम आग पर पत्थर रखेंगे, दुनिया में वो कोई पत्थर नहीं है जो फटेगा नहीं, ठीक है। अगर हम बाहर रखेंगे यहाँ पर एक पत्थर, मानो हुआ ये पत्थर है, सबसे ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, आग देंगे, नीचे ये बिल्कुल क्रैक होगा। क्यों? इसके ऊपर एग्जॉस्ट नहीं है। मानो हुआ, मैं एक मिसाल दूंगा आपको, जैसे इंडक्शन है, इंडक्शन का क्या है, वो शीशे का है, उस पर हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। वो क्यों नहीं क्रैक होता? कि वो शीशा है, क्रैक होना ही चाहिए, ठीक है सर। उसका कौन बचाव है? उसका एग्जॉस्ट है, जो फैन है उसका सपोर्ट वही है, बचाव उसका वही है। जैसे ब्लोवर है प्लास्टिक का, अगर ब्लोवर में चलता है आगे वो कॉइल, वो गर्म होता है, जिस टाइम उसका फैन बैठेगा ब्लोवर जलेगा। यही है हमाम। हमाम का मकसद है, मतलब जैसे उसका एग्जॉस्ट है, पाइप 2 है, अगर वो ब्लॉक होगा तो समझो पत्थर फेल है। जब मैं जाता हूँ कहीं भी बाहर, मैं किसी को बोलता हूँ ये तुम्हारा हमाम फेल है, मुझे कैसे पता ये फेल है? क्योंकि उसके बाहर होता है ज्यादा वो मलबा, यानी धुआं। उसका मतलब यही है कि उसका जो एग्जॉस्ट सही नहीं है। बाकी पत्थर में कोई टेंशन नहीं है। राजस्थानी हो जो दो किस्म है इसमें, मतलब जैसे ब्लैक पत्थर हो, वो थोड़ा मार्बल टाइप का है। जितना भी हार्ड होगा ना पत्थर में, उतना सक्सेस नहीं है। पत्थर होना चाहिए सॉफ्ट। अगर आप लोगों को आपसे कांटेक्ट करना है तो अपना पता और एड्रेस और मोबाइल नंबर बताइए। ये मेरा मोबाइल नंबर इसी वीडियो पर आएगा, ठीक है सर, 9797231033। बाकी इसका नाम है व्यसु चढ़ाई, इसको बोलते हैं व्यसु चढ़ाई, पंडित कॉलोनी अपोजिट है ये एड्रेस। तो मेरा घर है पाजलपुरा, बचपन से ये काम है। ये बिलाल अहमद है मेरा पार्टनर, इसने MA BEd किया सर। पहले खुद नौकरी का तलाश था, आज ये खुद करीबन 40-50 आदमियों का जॉब, मतलब जैसे हमारे व्यापारी बाहर के कुछ लेबर है, बाहर भी कारखाने है, वहाँ से भी सप्लाई आ रहे हैं, ड्राइवर है, वहाँ से भी रोजगार चलता है। तो अभी आप हमारे नाजरीन को बताएं क्या क्या इनको वहाँ यहाँ पे मिल सकता है? हर कुछ चीज, हर कोई पत्थर, हर किस्म, हर कोई जो उसको चाहिए वो मिलेगा। वो भी मगर जैसे हमने रखा था पत्थर, हमें 10,000 15,000 नफा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4,000 5,000 तक, जो लेबर का खर्चा, अपना खर्चा 4,000 5,000 तक हमें चाहिए। 10,000 20,000 नहीं, जो भी आएगा उसको इंशाल्लाह सस्ते दाम में मिलेगा। और वो बाहर भी पता करेगा क्या रेट है, यहाँ भी आएगा, जब उसका विश्वास होगा तब जाके वो सही सौदा करेगा। दूसरी बात, जो फर्म का गारंटी है हमाम को, ठीक है सर, अगर उसको खुदा न खास समझो पत्थर क्रैक हो गया तो वो मुझे कॉल करेगा, 2 दिन या 3 दिन के बाद या उसी वक्त टाइम मिलेगा तो उसको वो दूसरा लगा के देंगे। उसका उस वक्त पैसा नहीं है, सब कुछ फ्री।
कश्मीर में हमाम का कैसा रिस्पॉन्स रहा, लोग कैसे इसको यूज करते हैं? अच्छा है सर, अच्छा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका कश्मीर में? कश्मीर में देखो, हर डिपेंड, जैसे हम, अगर मैं कुछ मिसाल दूंगा आपको कश्मीरी में, जैसे कोई वाजवाना बनाते हैं, उसको हर वैरायटी सामने रखो, तब भी वो खुशबू नहीं आती है, संतुष्ट नहीं आते, फिर परेशान होते। दूसरा आदमी वही होता है जिसका पास सब बोलते हैं नहीं वाजवाना अच्छा है। कुछ होता है कि ये सिर है, मतलब हर कोई क्वालिटी सीक्रेट हो, ये सिर है। इसमें क्या, मुझे 35 साल का एक्सपीरियंस है हमाम लगाने का। मेरे साथ आया लेबर, 1 महीने तक उसने काम किया, 2 महीने उसने सोचा इब्राहिम ने 4 जगह पे काम शुरू किया। ये लेबर अकेला गया और पता किया मैं डाल दूंगा हमाम 4000 सस्ता, लेकिन कस्टमर को पता नहीं है कि इसके पास हुनर है कि नहीं है। उन्हीं लोगों को ये मुश्किलें होती है, बाकी जो कारीगर होता है उनको मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सुनने में ये भी आया कि जो आपकी तरफ में यहाँ पर लोएस्ट रेंज पे भी मिलता है और मिलता है सर, हाँ। इसके बारे में मतलब मैंने पहले भी वीडियो दिया, 35,000 से शुरू होगा, वो नाप के हिसाब से होगा, तो वो सामने आएगा जो उसका रूम होगा। अगर जिसके पास मगर ये कि जिसके पास ये नहीं होगा, मतलब समझो आपके पास मकान है, उस टाइम नहीं रखा कुछ भी हमाम नहीं रखा, तो यहाँ आइए, मैं उसको निकाल के दूंगा। अच्छा, मुझे ये भी सुनने में आया आप कलर्ड हमाम जो, हाँ, पत्थर का हमाम में बना के दूंगा, तब जाके पैसे डालना है अकाउंट में, जब वो सक्सेस होगा, गर्म होगा सही तब। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि कुछ मस्जिदों में डिस्काउंट का आपकी तरफ से हो रहा है, तो ये मेरा मस्जिद में हो, घर वाले हो, पहाड़ी हो, सब में एक ही डिस्काउंट है, एक ही रेट है, फिक्स्ड रेट है। ये नहीं कि आपके 5 करोड़ों का मतलब फायदा है, मुनाफा है, आपको दिया था ऊपर वाले ने, मुझे क्या उसके साथ करना है। मुझे वही रेट इसके साथ भी रखना है, इसके साथ भी रखना है। रेट सक्सेस है, एक ही है, फिक्स्ड है, बस। कलर्ड हमाम के बारे में बताइए, जो वो अभी तक लोगों ने उस तरह से नहीं जानते। जो मेरे पास पत्थर होगा, जो मेरे पास हमाम है, उसको मैं अपनी तरफ से गारंटी दूंगा फर्म के साथ से। कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन फर्म तो रहेगा ही, चाहे मेरा पार्टनर हो, मैं हूँ, लेकिन जो मेरे पास यहाँ फर्म पर हमाम उठाएगा, उसका गारंटी है, फर्म के हिसाब से उसको गारंटी है। अब वो बोलेगा मैं जुबान पर विश्वास नहीं करूंगा, उसके पास रसीद देंगे हम, लिख कर जाओ। कलर हमाम से उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। कलर में कोई इशू नहीं है, मतलब सुनो, सबसे पहले हम करते हैं बात ये पत्थर आप उठाओ, इसको गैस पर रखो, ठीक है, इसको गैस पर उठो, रखो आधा घंटा 1 घंटा, ये क्रैक नहीं होगा। जिस टाइम में क्रैक होगा मुझे कॉल करना। थैंक यू।